तो हम लोग कक्षा 10वीं विज्ञान पढ़ रहे हैं और यहाँ पर है अध्याय 2 अम्ल क्षारक और लवण एसिड्स बेसेस एंड साल्ट्स। तो चलिए ये जो सब कुछ है एनसीईआरटी बुक के हिसाब से नोट्स बने हुए हैं। एक एक लाइन आपको अच्छे से ध्यान देना है, जो उसमें इम्पॉर्टेंट लाइन है उसको सेलेक्ट करके इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले जो उसमें थोड़ा सा टॉपिक है इंट्रोडक्शन का, भूमिका का, उसमें क्या है, अम्ल एसिड क्या है। तो थोड़ा जानकारी के लिए समझें, इनका स्वाद खट्टा होता है और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो एसिड की पहचान कर सकते हैं आप, जो भी पदार्थ आपको खट्टा लगे तो उसके अंदर क्या रहेगा, एसिड रहेगा। और वो क्या करेगा, एक लिटमस पत्र होता है, पेपर होता है, उस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को ये क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। फिर इसके बाद क्षारक क्या होते हैं, बेस। ऐसे कोई पदार्थ बता सकते हो जो खट्टे लगते हों? जैसे नींबू लगता है और दही लगता है, आम है, टमाटर है, चींटी का डंक भी है ना, लाल चींटी की चटनी भी लोग खाते हैं खट्टी की वजह से। तो इस तरह से जो भी पदार्थ खट्टा होगा वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। अब क्षार देखते हैं, इनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है या कसैला होता है ना। और ये लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। लिटमस पेपर एक होता है, पतला पतला पेपर होता है, वो किस रंग का होगा, लाल रंग का होगा। तो लाल को ये क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तो ऐसे कड़वी चीज कैसे है यार, करेला हो गया, नीम हो गया, है ना। आम के अंदर की जो गुठली होती है, गुठली के अंदर जो उसका बीजा होता है, वो भी कैसा होता है, कसैला होता है, कड़वा होता है। तो जो भी कड़वे पदार्थ होते हैं उसके अंदर क्या होता है, क्षार होता है। अब यहाँ पर एक उदासीनीकरण समझते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। तो जब अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को अम्ल और क्षार मिलकर के क्या करें, समाप्त कर। करेले की सब्जी खाई हो, करेला की सब्जी जब खाते हो तो उसमें अमचूर या नींबू डालते हैं। इससे क्या होता है कि अम्ल का खट्टापन भी चला जाता है और उसका कड़वापन भी चला जाता है थोड़ा थोड़ा। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर थोड़ा सा वो न्यूट्रलाइज हो गया। तो जब अम्ल और क्षार को मिला देते हैं तो उन दोनों के गुण समाप्त होने लगते हैं। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण क्रिया बोलते हैं। इतना चीज समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसके उपयोग समझते हैं। देख लीजिए क्या है, यदि परिवार में कोई सदस्य अम्लता से पीड़ित है तो उसे बेकिंग सोडा का विलयन दिया जाना चाहिए, है ना। कभी कभी पेट में एसिडिटी बनती है, माने खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, मुंह में खट्टा खट्टापन लगता है, उल्टी जैसे लगने लगती है, पित्त बढ़ जाता है। तब क्या उपाय है, सीधे डॉक्टर के पास दौड़े जाते हो। आपके घर ही में है, जब खट्टा लग रहा है तो उसको कड़वा चीज टाइप का दो ऐसा। तो क्या देते हैं, बेकिंग सोडा देते हैं, क्योंकि यह क्या है, क्षार है। तो अम्ल को क्या करेगा, उदासीन कर देगा, उसकी अम्लता को कम कर देता है। तो इस तरह से ठीक कर सकते हैं, ये उदासीनीकरण क्रिया हो गई। इतना क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं सूचक, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं जानते होगे, आपके गाड़ी में भी लगा रहता है इंडिकेटर। इस साइड मुड़ना है तो इस साइड का बल्ब जलता है, उस साइड मुड़ता है तो उस साइड का बल्ब जलता है। आपके साइकिल में पीछे लाल लाल लगा रहता है, जब लाइट पड़ती है तो चमकने लगता है, तो वो बताता है कि भैया कोई आगे जा रहा है। इंडिकेटर का मतलब संकेत देने वाला, सिग्नल है वो। इंडिकेटर का मतलब क्या है, सिग्नल है। ऐसे ही कुछ इंडिकेटर हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये अम्ल है कि क्षार है। कैसे पता लगाओगे, चलिए देखते हैं। तो वे पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति का रंग या गंध का परिवर्तन द्वारा सूचित करते हैं, उन्हें अम्ल क्षारक सूचक या सामान्यतः केवल सूचक या इंडिकेटर्स कहलाते हैं। तो इस पाठ में इंडिकेटर्स का ये मतलब समझना है, आप लाइट वाला परीक्षा में लिख के न आ जाना, है ना। जो पदार्थ अम्ल और क्षार का क्या लगाएं, पता लगाएं। किससे पता लगाएं, रंग से पता लगा दें, गंध से पता लगा दें, स्वाद से पता लगा दें, तो उसे हम क्या कहेंगे,
इंडिकेटर्स। एक ठो इंडिकेटर्स आप ही में है, ये जीभ है ना, ये एक सूचक ही है ना। खट्टा लगे तो क्या कहलाया? अम्ल, और कड़वा लगे तो क्या हो गया? क्षार। तो जो इन अम्ल का क्षार का पता लगा दे उसे हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स। वो स्वाद के हिसाब से लगा सकते हैं, गंध के हिसाब से लगा सकते हैं, है ना। आप जो है वैसे भी यदि दही सूंघने जाए, नींबू सूंघने जाए, ऐसा करते हैं, बोले यार खट्टा खट्टा लग रहा है ये, तो उससे गंध से भी आप पता लगा लोगे कि ये क्या है? एसिड है। कड़वा कड़वा हो गया यार, करेला है, कैसे महक रहा है, तो आप जान सकते हो कि ये क्या हो गया? करेला हो गया। तो गंध से ठीक है भी आप पता लगा सकते हो, रंग से भी पता लगा सकते हो। तो मैं पूछूं कि सूचक क्या है? तो सूचक क्या है? जो अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं। ऐसे पदार्थ जो अम्ल और क्षार का क्या कर दें? पता लगा दें, उसे हम क्या कहते हैं? सूचक या इंडिकेटर्स कहते हैं। अब ये दो तरह के होते हैं। एक है प्राकृतिक सूचक, क्या कहलाया? प्राकृतिक सूचक, है ना। प्राकृतिक का मतलब तो आप समझते होंगे, जो नेचुरल है, जिसको प्रकृति ने बनाया है, हमने नहीं बनाया, हम उसका उपयोग कर रहे हैं। जैसे मैं अभी जीभ की बात कर रहा हूं, जीभ क्या है? इंसान का बनाया हुआ है? नहीं, ये क्या है? प्राकृतिक सूचक है। इसके अलावा देखो, लिटमस का विलयन, ये थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से निकाला जाता है। लाइचेन पौधा होता है एक, है ना, एक तरह का शैवाल है। शैवाल जो छोटे छोटे हरे हरे पौधे होते हैं समुद्र के किनारे, काई जिसको बोलते हो, उस तरह का पौधा होता है। तो ये लिचेन पौधे का से क्या निकाला जाता है? लिटमस का विलयन निकाला जाता है, ठीक है, उसका रस निकाला जाता है। अब देखते हैं रंग। यह एक बैंगनी रंग का रंजक होता है। रंजक माने होता है डाई, रंग, कलर, है ना। जैसे जामुन खाते हो तो आपकी जीभ लाल लाल हो गई, तो वो उसके अंदर क्या पाया जा रहा है? रंजक। हल्दी छुए तो आपका हाथ पीला पीला हो गया, उसके अंदर क्या पाया जा रहा है? रंजक। और आप बाल में सफ़ेद हो जाते हैं तो उसको काला करने के लिए लगाते हैं, वो भी क्या कहलाया? रंजक। तो ये सब क्या कहलाते हैं? डाई कहलाते हैं। तो सबसे पहले दो चीज़ें समझना है कि लिटमस विलयन कहाँ से प्राप्त किया जाता है। एक थैलोफाइटा समूह के, इसको लिचेन भी पढ़ते हैं, लाइकेन भी पढ़ते हैं, इस शैवाल से निकाला जाता है, ठीक है। ये किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। अब जब ये उदासीन अवस्था में होता है, तो जब लिटमस विलयन में ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय होता है, तब इसका रंग बैंगनी होता है। मतलब ये पहले से बैंगनी रंग है। यदि हम उसमें कोई चीज़ मिलाए और उसका रंग नहीं बदला, बैगनी का बैगनी रह गया, इसका मतलब ना तो वो अम्ल है और ना ही वो क्या है? क्षार है। तो ये पता लगा सकते हैं। लाल लिटमस क्षारक में नीला हो जाता है। यदि लिटमस का पेपर हम लाल रखे हैं और उसमें हम क्षार मिला दिए हैं, कड़वी चीज मिला दिए हैं, तो कैसा हो जाएगा? वो नीला। और यदि नीला लिटमस है तो अम्ल में कैसा हो जाता है? वो लाल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्राकृतिक सूचक है। तो लिटमस का विलयन किस तरह का सूचक कहलाया? तो मुझे ये बताओ, क्षार के लिए किस रंग का लिटमस पेपर चाहिए, लिटमस का विलयन चाहिए? हैं? क्षार के लिए कैसा चाहिए? लाल चाहिए। लाल रहेगा, उसमें क्षार डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। और अम्ल के लिए कैसा लिटमस चाहिए? नीला। नीला को ये क्या कर देगा? लाल कर देगा। इस तरह से पता कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं हल्दी, टर्मेरिक। क्या इससे भी पता लगा सकते हो कि कोई अम्ल है कि क्षार है? चलिए देखते हैं कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए, यह भी एक प्राकृतिक सूचक है। सफ़ेद कपड़े पर लगने वाले सब्जी हल्दी के दाग पर जब क्षारीय साबुन रगड़ा जाता है तो यह भूरा लाल रंग हो जाता है। अत्यधिक पानी से धोने पर वह फिर से पीला हो जाता है। तो ये है कि जैसे साबुन है, अब हल्दी कपड़े में गिर गई तो हल्दी कैसी हो जाती है? हल्दी कैसी होती है? पीली। और जब साबुन जो हम लगाते हैं, साबुन क्या होता है? क्षार। जब हम उससे धोते हैं तो भूरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है जब साबुन लगा रहेगा। और कपड़े से धो देंगे
तो सब हट जाएगा तो पीला हो जाता है, फिर से पीला हो जाता है, हटने के बाद पीला, जब तक उसके साथ क्षार है तो क्या हो जाएगा, वो भूरे रंग का हो जाता है। तो इस तरह से क्षार से हल्दी क्या हो जाएगी, भूरी, ब्राउन ब्राउन कलर की हो जाए, भूंजी भूंजी टाइप की दिखने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि ये कैसा है, क्षार है। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और बता दूं, यहाँ पर हल्दी के बारे में, अम्ल में के बारे में थोड़ा सा कम लिखा है। अम्ल में कैसा करेगी, जैसे अम्ल करोगे तो वो हल्दी और पीली हो जाती है। कैसी हो जाती है, और पीली हो जाती है, उसका रंग हल्का हो जाता है। कभी देखना सब्जी आप बनाते हो, ठीक है, तो कम पीली पीली दिखती है, जैसे टमाटर डाले वैसे कैसी हो जाती है, ज़्यादा पीली हो जाती है, उसका रंग हल्का हो जाता है। तो देखो, यदि हल्दी में क्षार डालेंगे तो लाल हो जाएगी, और यदि हम उस माने वो भूरा हो जाएगी, और यदि हम इसको अम्ल डालेंगे तो हल्का वो क्या हो जाएगा, और पीला हो जाएगा, है ना, हल्का पीला हो जाएगा, पीला से वो हल्का पीला हो जाता है। तो इस तरह से ये प्राकृतिक सूचक पता चल गया। ठीक है, तो अभी हम दो सूचक पढ़ लिए कि लिटमस, लिटमस भी प्राकृतिक सूचक है, और यहाँ पर हल्दी भी क्या कहलाया, प्राकृतिक सूचक। अब देखिए फूलों की पंखुड़ियां भी समझ लेते हैं यार, है ना। तो फूलों की पंखुड़ियां, लाल पत्ता गोभी, खाए हो भाई लाल पत्ता गोभी, हम तो हरी वाली खाए हैं, पर एक ठो लाल पत्ता गोभी भी होती है। तो ये हाइड्रेंजिया, पिटूनिया एवं जेरानियम जैसे फूलों की रंगीन पंखुड़ियां होती, है ना। तो इससे भी हम जो है पता लगा सकते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है कि कौन सा पदार्थ क्षार है। समझ में आ गया, अम्ल क्षार डालने से इसका रंग बदल जाता है। तो इस तरह से है। अब क्या यही भर हैं, ये ऐसे हैं जो आपके घर में होते हैं। जीभ आपके पास, प्राकृतिक सूचक। हल्दी आपके घर में रसोई में रहती है, वो भी प्राकृतिक सूचक। ठीक है। और लिटमस है, काई है, काई का पाउडर बनाते हैं, सुखा लेते हैं, उसका रस निकालते हैं। लाइचेन वाली काई का तो बैगनी रंग की होती है, उनसे भी हम लिटमस बना लेते हैं। तो इस तरह से ये तीनों। तो मैं पूछूं प्राकृतिक सूचकों के नाम बताओ, कौन कौन से कहला गए। अभी जीभ तो आपको जानने के लिए आपके किताब में नहीं लिखा है, तो जीभ मत लिखना। आपको क्या समझना है, लिटमस, हल्दी, और यहाँ पर लाल पत्ता गोभी। दूसरा है हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जेरानियम, है ना। इनके फूलों की पंखुड़ियां भी जो है ये पता लगा देती हैं कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। ठीक है। अब देखो, आज का जमाना तो पूरा संश्लेषित वाला है, सब आर्टिफिशियल, हर चीज बन जा रही है ना, केमिकल से मिला के बना देते हैं यार। तो ये सिंथेटिक वाले क्या है, सिंथेटिक सूचक है। जैसे है फिनोल्फ्थलीन, इसको पढ़ के तो देखो क्या है, फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन, ठीक है ना। अम्ल में रंगहीन रहता है लेकिन क्षार में गुलाबी हो जाता है। यदि इसमें अम्ल मिला दें तो रंग नहीं बदलेगा, और यदि हम इसको क्षार मिला दें तो कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। ठीक है। आप देखे होंगे अभी स्कूलों में जादू नहीं विज्ञान चला करता है। तो एक जो है, एक कलरलेस पानी जैसे रहता है, वो पानी जैसे जो होता है वो क्या होता है, फिनोल्फ्थलीन होता है। ड्राइंग शीट में आप उसको लिख देते हो, और जैसे उसमें क्षार डालते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसमें ऐसे छींटा मार दी कि पानी डाल रहे हैं, तो जो लिखे होगे वो कैसा हो जाता है, कैसा हो जाता है, गुलाबी। तो ये क्षार को क्या कर देता है, गुलाबी कर देता है। अम्ल डालोगे तो कोई रंग नहीं बदलेगा। मान लो 2 विलियन में दे दिया, अब मुझे पता नहीं कि किसमें अम्ल है और किसमें क्षार है। आपके पास ये फिनोल्फ्थलीन है, तो इसमें यदि आप जो है अम्ल डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रंग नहीं बदलेगा, तो जान लेंगे कि ये वाला अम्ल है यार। भाई हर चीज को टेस्ट मत करने लगना, क्योंकि अम्ल तेज हो जाए तो तेजाब बन जाता है, आपको जला सकता है ना। अब बोले कि यार सल्फ्यूरिक अम्ल है, यार लैब में गए और देख ली, बोला टेस्ट कर लेते हैं खट्टा है कि नहीं है, और यदि कंसनट्रेटेड होगा तो आप जीभ जल जाएगी आपकी, तेजाब होता है वो। इसलिए हर चीज को टेस्ट नहीं करना है।
इसलिए इसमें नहीं लिखा है, नहीं जाके हर चीज़ को टेस्ट करने लगे कि भाई ये खट्टा है तो अम्ल है कि नहीं है। तो केमिकल तो बिल्कुल आप उससे दूर रहिए, बिना टीचर के सलाह के बिना आपको नहीं छूना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये फिनोल्फ्थालीन होता है। अम्ल डालोगे तो रंगहीन, क्षार डालोगे तो कैसा हो जाता है, गुलाबी। फिर ये दूसरा केमिकल होता है मेथिल ऑरेंज, ये भी बनाया हुआ केमिकल है। अम्ल में ये लाल होता है और क्षारक में क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। मेथिल ऑरेंज रंगहीन होता है, कोई कलर नहीं होता, पानी जैसे होता है। अब उसमें हम यदि अम्ल डाल दें तो किस रंग का हो जाएगा, लाल रंग का। और यदि हम क्षार डाल दें तो कैसा हो जाएगा, वो पीले रंग का। मतलब ये रंगहीन तो है लेकिन बहुत रंगहीन नहीं, थोड़ा ऑरेंज हल्का नारंगी रंग का होता है। ठीक है ना, तो उस रंग में यदि ये अम्ल मिला देंगे तो लाल हो जाएगा, क्षार मिला के देंगे तो ये पीला हो जाएगा। इस तरह से रंगों को मिला के पता कर लेते हैं ये किस तरह के संश्लेषित कैसे कहला गए, ये सिंथेटिक वाले कहला गए। तो समझ में आ गया। तो चलिए एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं। तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं यार, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और ये क्षार कैसे होते हैं, क्षार क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। इनको पता लगाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, नहीं, इनको पता लगाने वाले पदार्थ कहलाते हैं सूचक। क्या कहलाते हैं, सूचक। और ये सूचक कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह के मान लो। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक जैसे हल्दी, लिटमस का विलयन। ठीक है, हल्दी है, लिटमस का विलयन है, लाल पत्ता गोभी है ना, कुछ फूलों की पंखुड़ियां हैं। ये कैसे कहला गए, प्राकृतिक। और जो संश्लेषित हैं उसमें क्या है, फिनोल्फ्थालीन और मेथिल ऑरेंज, ये संश्लेषित सूचक कहला जाते हैं। जो क्षार होता है वो लाल को क्या कर देता है, लाल लिटमस को नीला। देखिए अब यहाँ पर है आपको 3 परखनलियां दी गई हैं। इनमें से एक में आश्रित जल एवं शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन है, दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। तो चलिए इसकी पहचान के लिए हम कैसे करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए आपको ये प्रश्न आ गया परीक्षा में, तो इस तरह से हम लिखेंगे। सबसे पहले लिख देंगे यहां पर क्या लिखना है हमको, तो सबसे पहले किसकी पहचान करेंगे, क्षारक की। तो मान लो यहां पर मेरे पास कितनी परख नलियां हैं, कितनी परख नलियां हैं, 3। तीनों में विलयन भरा है और तीनों का विलयन रंगहीन है, जैसे पानी होता है वैसे है। ठीक है, ये एक नली परख नली हो गई, ये आपके पास बी नंबर की हो गई, ये सी नंबर की हो गई, और आपको कौन सा लिटमस पेपर दिया गया है, लाल लिटमस पेपर दिया गया है। ठीक है, तो हम इसमें डालेंगे यार, मान लो इसके अंदर भरा है विलयन, इसमें डालें। यदि लाल का नीला हो गया तो ये क्या कहलाएगा, क्षार। यदि कुछ नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, इसमें डालेंगे। यदि लाल का नीला हो गया तो ये क्या कहलाया, क्षार। अब इस मान लो इसमें कुछ नहीं हुआ तो अगले वाले में डालेंगे। तो इस तरह से हम क्षार का पता लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बारी बारी से तीनों में हम क्या डालते हैं, लाल लिटमस को डालते हैं। यदि लाल लिटमस पत्र जिसमें नीला हो जाता है उसमें विलयन कैसा होगा, क्षारी होगा। अब हमारे पास कौन सा लिटमस पेपर मिल गया, हाँ ये लाल का क्या बन गया, नीला। क्षारी विलयन में डालोगे तो अम्ल के साथ कुछ नहीं करेगा लाल वाला, पानी भी कुछ नहीं करेगा, लेकिन क्षार वाला लाल को क्या कर देगा, नीला। अब आपके पास कौन सा पेपर हो गया, नीला लिटमस। मान के चलते हैं कि इसमें हमको क्षारी विलयन मिल गया तो इसको छोड़ देंगे। अब कितनी परख नलियां बची, 2। तो इस नीले लिटमस को हम डालेंगे। यदि इसमें डाले और नीला वाला लाल हो गया तो वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। अम्ल की पहचान क्या होती है कि वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। नीले लिटमस को क्या कर देगा, लाल। तो यदि हम इसमें डालें, लाल हो गया तो बोलेंगे अम्ली। मान लो कुछ नहीं हुआ तो इसमें डालेंगे,
ये इसमें तो लाल हो ही जाएगा, तो ये कहलाएगा अम्लीय। ठीक है, अब जो बचा है तो वो कौन सा जल होगा? आश्रित जल। यदि परख नली में लिटमस को डालने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना लाल लिटमस डालने पर प्रभाव पड़ा, ना नीले लिटमस को डालने पर प्रभाव पड़ा, तो कैसा हो जाएगा? आश्रित जल हो जाएगा। इस तरह से हम तीनों में पता लगा लेंगे एक ही लिटमस पेपर से कि ये कैसा है, विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है।